बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैग्स एंड बॉल्स प्रॉब्लम पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बॉल्स एंड बैग्स प्रॉब्लम पर मैं कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। उनको मैंने सिलेक्शन प्रॉब्लम्स का टाइटल दिया है और वो प्रॉब्लम्स एप्टीट्यूड टेस्ट्स के लिए या एंट्री टेस्ट्स के लिए, आप किसी जगह एंट्री टेस्ट देते हैं और प्रोबेबिलिटी आपके कोर्स में शामिल है, तो उन टेस्ट्स के लिए वो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि मैंने जो आपको पहले टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, जिसमें डिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक है, उनको रिवाइज़ करने के लिए ये बड़ी कारआमद साबित होगी। यहाँ पर मैंने बॉल्स और बैग्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक एग्ज़ाम्पल यूज़ की है। आइए उस एग्ज़ाम्पल को ज़रा देखते हैं, गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। ये लो, उधर देखो, उधर देखो, बोलो थैंक यू। ऊंचा बोलो, बोलो थैंक यू, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है। जी हाँ, तो ये आपके सामने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। मेरे कुर्ते की 2 पॉकेट्स हैं और उन 2 पॉकेट्स में 5-5 चॉकलेट्स मौजूद हैं। पहली पॉकेट में 2 ब्लू 3 येलो और दूसरी पॉकेट में 3 ब्लू और 2 येलो चॉकलेट्स। तो एक पॉकेट रैंडमली सिलेक्ट होती है, उसमें मैं हाथ डालता हूँ और एक चॉकलेट बाहर निकालता हूँ। फिर वो चॉकलेट छुपा के मैं उसको देखता नहीं, दूसरी पॉकेट में डाल देता हूँ और फिर दूसरी पॉकेट से चॉकलेट निकालता हूँ और वो अपनी बेटी को दे देता हूँ। तो ये सारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि वो जो चॉकलेट्स 2 दफ़ा निकाली गई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सेम कलर है? तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख देता हूँ कि 2 पॉकेट्स हैं, P1 एंड P2, और उनमें 2 तरह की चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, ब्लू और येलो कलर की। तो एक पॉकेट में 2 ब्लू हैं, 3 येलो हैं और दूसरी पॉकेट में 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। तो टोटल 5-5 चॉकलेट्स दोनों पॉकेट्स में पड़ी हुई हैं। अब होता क्या है कि एक पॉकेट सेलेक्ट होती है, उससे चॉकलेट निकाली जाती है, दूसरी पॉकेट में डाली जाती है और फिर वो चॉकलेट बच्ची को दे दी जाती है। तो ये 3 स्टेप्स में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। पहले स्टेप में पॉकेट पिक होती है, दूसरे स्टेप में उससे चॉकलेट निकाली जाती है, दूसरी पॉकेट में डाली जाती है और फिर तीसरे स्टेप में उस दूसरी पॉकेट से चॉकलेट निकाली जाती है। अब सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो दोनों चॉकलेट्स निकाली, पहली पॉकेट से भी और दूसरी पॉकेट से भी, वो सेम कलर की हों। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखता हूँ कि पहली पॉकेट पिक हो सकती है, उससे ब्लू चॉकलेट निकाली जा सकती है, दूसरी पॉकेट में डाली जा सकती है और उससे भी ब्लू चॉकलेट निकाली जा सकती है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है, इसको आप गौर से समझ लें। फिर इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी कि पहली पॉकेट पिक हुई, उससे येलो चॉकलेट निकली, दूसरी पॉकेट में डाली, फिर येलो चॉकलेट निकाल ली दूसरी पॉकेट से। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी देखें कि पहले ब्लू चॉकलेट निकली और फिर येलो। और चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहली पॉकेट पिक हो और उससे पहले येलो निकले और बाद में ब्लू। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि एक पहली पॉकेट पिक हुई, फिर वहाँ से चॉकलेट निकली, दूसरी पॉकेट में डाली और वहाँ से फिर एक और चॉकलेट निकली। और यही पॉसिबिलिटीज़ दूसरी पॉकेट के साथ भी हो सकती हैं कि पहले दूसरी पॉकेट पिक हो जाए और फिर पहली पॉकेट से चॉकलेट निकाली जाए। तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सेम कलर की, कि दोनों जो चॉकलेट्स निकाली गई हैं वो सेम कलर की हों, दोनों ब्लू हों, ठीक है, या दोनों येलो हों। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं जहाँ सेम कलर आपको नज़र आ रहा है। या फिर दूसरी पॉकेट से पहले ब्लू निकले, फिर पहली पॉकेट से ब्लू निकले।
या दोनों येलो कलर की हों। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ आपको पता चल गई होंगी अगर आपने एक्सपेरिमेंट को स्टेप वाइज समझा है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए पहले हम पॉकेट पिक करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 2 पॉकेट्स हैं तो एक पॉकेट पिक होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है। उसके बाद और अब ब्लू चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। 2 ब्लू चॉकलेट्स हैं, टोटल 5 हैं पहली पॉकेट में, तो पहली पॉकेट से ब्लू चॉकलेट निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। अब गौर से समझिएगा, अब क्या होता है कि यहाँ से चॉकलेट निकलती है और दूसरी पॉकेट में डाल दी जाती है, और अब दूसरी पॉकेट से ब्लू चॉकलेट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ब्लू 3 नहीं बल्कि 4 होगी और टोटल 6 हो गई। ये प्रोबेबिलिटी 4/6 होगी। इसको अगर आप समझ गए हैं तो बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आप आसानी से लिख लेंगे, जिसमें येलो चॉकलेट्स पिक हो रही हैं या जिसमें दूसरी पॉकेट पहले पिक हो रही है। तो ये बाकी पॉसिबिलिटीज़ आप लिख लेंगे अगर पहली पॉसिबिलिटी आप अच्छी तरह समझ गए। तो चलिए बाकी भी लिखते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि पहले P1 यानी कि पॉकेट 1 पिक होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। और फिर येलो चॉकलेट पिक होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है। पहली पॉकेट में 3 येलो हैं तो वहाँ से येलो की प्रोबेबिलिटी 3/5 आएगी। फिर यहाँ से येलो निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दी जाती है, तो अब वहाँ पर 3 येलो हो गई हैं, तो अब दूसरी पॉकेट से येलो निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी। तो ये पहली 2 पॉसिबिलिटीज़ जो पॉकेट 1 के साथ थी वो हमने कर ली। अब दूसरी पॉकेट को देखते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि दूसरी पॉकेट पहले पिक हो जाए। तो दूसरी पॉकेट पिक होने की प्रोबेबिलिटी उसी तरह 1/2 होगी, ठीक है, ठीक है। और वहाँ से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। अब हम दूसरी पॉकेट को पहले देख रहे हैं। अब वहाँ से ब्लू निकाल कर पहली पॉकेट में डाल दी गई, और अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 ब्लू की, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह अब हम येलो चॉकलेट्स की प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। तो दूसरी पॉकेट से येलो की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी, और येलो पहली पॉकेट में अगर डाल दी जाए तो पहली पॉकेट में 4 येलो हो जाएंगी और ये प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी। इस सवाल को ट्री डायग्राम की मदद से भी किया जा सकता था, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो इस सवाल को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी जोड़ी है ताकि आपको ये टॉपिक हमेशा से याद रहे। और ये छोटी सी बच्ची जो चॉकलेट खा रही है, इसकी चॉकलेट से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमेशा से याद रहे। और यही बच्ची जो है आगे चल के आपको बेस थ्योरम भी सिखाएगी। ये 2 साल की बच्ची आपको स्टैट्स का एक बहुत मुश्किल टॉपिक जिसको समझा जाता है बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम भी आपको सिखाएगी। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।